हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे दुख का अधिकार। एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी है जो कि यशपाल जी द्वारा लिखी है। और इस कहानी में जो हमारे लेखक हैं यशपाल जी ने, उन्होंने इसमें हमें ये बताया है कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, दुख का जो अधिकार है वो सबको बराबर होता है। मगर होता क्या है, जो लोग हैं वो अमीरी और गरीबी में, यानी अमीरों और गरीबों में दुख को बराबर नहीं समझते, बहुत डिफरेंशिएट करते हैं। अमीरों के दुख को बहुत तरजीह दी जाती है कि बहुत बड़ा करके दिखाया जाता है कि अमीरों का दुख तो बहुत होता है, लेकिन गरीबों के दुख को बहुत ही छोटा समझा जाता है। होता क्या है, अक्सर क्या होता है, अमीरों को ज़रा सी तकलीफ होती है, ज़रा सी तकलीफ आ जाती है तो सारे लोग कहते हैं कि अरे देखो बेचारे को कितनी तकलीफ है, कितने पहाड़ टूटे हैं, कितनी दिक्कत में है वो। लेकिन मगर वहीं गरीबों के दुख को कोई नहीं समझता। लोग कहते हैं कि हाँ, इनको तो होता ही रहता है, इनका तो रोज का रोना है, इनको तो हमेशा ही तकलीफ रहती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस कहानी में लेखक ने अमीरी और गरीबी में जो डिफरेंस है हमारी सोसाइटी में, कि लोग अमीरी और गरीबी को कैसे देखते हैं, यानी सेम चीज़ है, दुख सबको बराबर होता है। अगर किसी को ज़रा सी तकलीफ होती है या किसी के कहीं चोट लगती है तो बराबर दुख होता है, लेकिन किस तरह से लोग उसको देखते हैं। अमीरों को ज़्यादा इज्जत दी जाती है, गरीबों की कहीं इज्जत नहीं होती। और इसमें वो ये कहते हैं कि कपड़ा भी इंसान की, जो अमीरी और गरीबी में जो कपड़ा है वो बांट देता है, इंसान की जो पोशाक है इंसान को बांट देती है। तो हमारा जो जजमेंट होता है वो लोगों के कपड़ों के हिसाब से होता है। यानी लोग कपड़ा देखकर लोग की इज्जत करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं और उनके दुख को भी समझते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा अच्छे कपड़े होंगे, अमीर इंसान को दुख होता है तो हम उनको ज़्यादा इज्जत देते हैं, गरीबों को होता है तो हम इज्जत नहीं देते हैं। तो जो हमारे लेखक हैं उनके साथ कुछ ऐसा किस्सा हुआ जो उनको याद है और इससे वो कहानी लिखते हैं, वो हम हमारे साथ साझा करते हैं और कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, मैं बाजार में था और बाजार पे मैंने देखा कि फुटपाथ पे एक बूढ़ी औरत बैठी थी और उसके पास में कुछ खरबूजों की टोकरी थी, जिसमें कुछ खरबूज टोकरी में थे, कुछ जमीन पे थे। और वो औरत ना बैठी हुई बहुत ही ज्यादा रो रही थी। अब लेखक कहते हैं कि खरबूज तो बेचने के लिए ही रखे थे, लेकिन उसके जो खरबूज थे कोई भी खरीदने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि जो खरबूजों को बेचने वाली औरत थी उसने कपड़े से अपना मुंह छिपाया हुआ था और अपने सर को घुटनों पर रखा हुआ था और वो बुरी तरह से बिलख बिलख कर रो रही थी। अब लेखक कहते हैं कि उस औरत का रोना देखकर मेरे दिल में जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची, मुझे बहुत ही दुख हुआ। लेकिन उसके रोने का कारण जानने के लिए मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मैं सोचा था कि कहीं मैं इसके पास बैठ के इससे पूछूं, लेकिन मेरा पहनावा बीच में आ रहा था। मैंने कुछ अच्छे कपड़े पहने थे, ऊंचे वर्ग वाले, अमीरों वाले, और मुझे उसके पास बैठते हुए मेरे कपड़े, मेरा पहनावा मुझे रोक रहा था, क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने बड़े फटे पुराने, बहुत पुराने गंदे कपड़े पहने हुए थे। अब लेखक आगे कहते हैं कि उस औरत को इस अवस्था में देख के, इस हालत में देख के एक आदमी ने नफरत से थूकते हुए कहा कि देखो क्या जमाना है, जवान लड़की को मरे हुए अभी पूरा दिन नहीं बीता और ये बेशरम दुकान लगा के बैठी है। वहीं खड़े दूसरे साहब ने कहा, अरे इनका तो रोज का ड्रामा है, इनका कुछ नहीं है। लेखक कहते हैं कि सामने फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने कहा कि भाई इनके लिए रोटी ही सबसे ज्यादा जरूरी है, इनके लिए कोई रिश्ते, बेटा बेटी, पति पत्नी, धर्म ईमान, इनका सब रोटी होता है, इनको रिश्तों की कोई परवाह नहीं, इनको रिश्तों की कोई कद्र नहीं है। जब लेखक को उस औरत के बारे में जानने की और ज्यादा इच्छा हुई तो लेखक ने वहीं पे जो पास पड़ोस की दुकानें थी, उस औरत के बारे में वहां जाके उनसे पूरा पता लगाया। तो पता चला कि जो ये बूढ़ी औरत है, इसका एक 23 साल का जवान लड़का था। घर में उस बूढ़ी औरत की बहू थी, यानी उस जवान लड़की की वाइफ थी, और उसके पोता पोती थे, यानी बुढ़िया के पोता पोती थे। अब उस औरत का जो लड़का था 23 साल का, वो शहर में क्या करता था, शहर के पास ही कोई 1.5 बीघा जमीन में वो सब्जियां उगाने का काम करता था और इसी से ही वो परिवार का पालन पोषण करता था। अब लड़का परसों सुबह, यानी
2 दिन पहले ही सुबह सुबह अंधेरे में ही जो खेतों पे पके जो खरबूजे चुन रहा था। अब रात का समय था, सुबह सुबह चुनने होते ताकि बाजार में सुबह जल्दी पहुंच जाए। तो खरबूजे चुनते हुए ही अंधेरा काफी था, तो खेत काफी ज्यादा गीले थे, तो वहीं पे ना एक सांप आराम कर रहा था, तो उसी पे ही गलती से उस लड़के का पैर पड़ गया और उस सांप ने क्या करा, उस लड़के को ढस लिया। अब लेखक कहते हैं कि उस औरत को जब पता चला कि उसके लड़के को सांप ने ढस लिया है, तो उस औरत मानो मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लग गई अपने बेटे को बचाने के लिए, झाड़ फूक कराने के लिए। जो वो बाबा वगैरह होते हैं ना कि भाई किसी तरीके से उसका बेटा बच जाए। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। लेखक कहता है कि पूजा के लिए दान दक्षिणा तो चाहिए ही होती है, तो उस औरत के घर में जो कुछ आटा, कुछ अनाज, जो कुछ था उसने दान दक्षिणा में दे दिया। पर भगवाना यानी जो उसके बेटा था, उसका नाम भगवाना था, पर भगवाना जो एक बार चुप हो चुका था वो फिर ना बोला। लेखक कहते हैं कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, लेकिन जो मुर्दा होता है उसे नंगा नहीं विदा किया जा सकता। उसके लिए तो फिर क्या हुआ, उसके लिए उसकी जो माँ है वो नया कपड़ा लाई दुकान से। अब चाहे उसकी माँ को उसके लिए उस लड़के के कफन के लिए जो है हाथों के जेवर ही क्यों ना बिक जाए, लेकिन कफन जरूरी था। अब लेखक कहते हैं कि भगवाना तो परलोक चला गया, यानी उसका बेटा तो परलोक चला गया, और घर में भी जो भी कुछ अनाज था, पैसे थे, वो सब उसके अंतिम संस्कार में लग गए। अब लेखक कहता है कि बाप नहीं रहा, यानी उन बच्चों का जो छोटे छोटे पोता पोती हैं उनका बाप नहीं है, इस बुढ़िया का बेटा नहीं है, तो बाप है नहीं है, बेटा मरा नहीं मरा, मतलब बच्चों के लिए उन्हें क्या, बच्चे छोटे हैं, उन्हें जब भूख लगती है तो वो रोते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि हमारी माँ, मतलब माँ के लिए तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बाप को क्या हुआ। जब बहुत छोटा बच्चा होता है उसे कुछ नहीं पता होता। जब उनको खाना नहीं मिला तो वो भूख से बिलबिला उठे, बिलबिलाने लगे। अब बेटे के बिना बुढ़िया को कौन देता, उधार कौन देता, क्योंकि उधार तो उसी को देते हैं ना जिसको पता हो कि हाँ रिटर्न में कुछ मिल जाएगा, उधार वापस मिल जाएगा। तो अब जवानी अठन्नी भी उसको किसी ने नहीं उधार दी, तो भाई अब क्या करती वो। कमाने वाला सिर्फ एक ही बच्चा, एक ही बेटा था जो मर चुका था। बच्चे जो पोती पोता थे वो घर में बेचारे सुबह उठते ही क्या कर रहे थे, रोना पीटना, क्योंकि उनसे भूख ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो इसीलिए यही कारण था कि बुढ़िया बेचारी आंखें पोंछ के पूछते हुए वो क्या करी, जो उसके बेटे का वो था खरबूजे की टोकरी थी, वो लेके बाजार में आकर वो खरबूजे बेचने लग गई। तो पहला कितना ज्यादा सोचे, उस पर दुख है। पहले तो उसका बेटा मर गया, ठीक है, बेटा मर गया, उसके कफन के लिए नहीं थे, किसी तरीके से उसने कफन के लिए पैसे इकट्ठा किए। उसके बाद उसके जो बच्चे थे यानी पोता पोती, वो बिल्कुल ही भूख से बेढाल, घर में कुछ नहीं था। उसकी जो बहू थी उसे भी काफी ज्यादा बुखार आ रखा था, वो भी बहुत ज्यादा बीमार थी, यानी उसके पास वो बैठना चाहती थी, लेकिन जो बच्चे पोता पोती थे वो इतने भूख से निढाल थे, उस पे खाने के लिए कुछ नहीं था। उसका दुख उसके और था, और उसे मजबूरन कहाँ आना पड़ा, सब वो खरबूजे बेचने बाजार में आना पड़ा। और बाजार में तो आना पड़ा, अब खरबूजे भी नहीं कोई खरीद रहा, इसका दुख और, यानी इतने सारे दुख उसके एक के बाद एक उसके ऊपर पड़े जा रहे थे। और बेचारी वो जो थी बूढ़ी औरत, वो चेहरे पे चादर लपेट के यानी पर्दा करके, और वो बहुत ज्यादा सिर घुटनों पर रख के बहुत ही ज्यादा अपने बेटे बेचारे का मरने के दुख में पूरी तरह से रो रही थी। तो लेखक कहते हैं कि आपको किस तरह लगता है, मतलब एक माँ के दिल में कैसा बीतती है जब उसको पता, मतलब कैसी बीत रही होगी, मैं नहीं जानता, कि कल ही जिसका बेटा चल बसा हो और वो बेचारी आज बाजार में सौदा बेचने आए, तो किस तरह उस माँ ने अपने दिल पे पत्थर रखा होगा, इसकी हम सोच भी नहीं सकते। तो लेखक आगे कहते हैं कि ऐसे ही मुझे एक चीज़ याद आई कि एक और ही हमारे यहाँ एक औरत थी, मेरी पड़ोसन थी, और उसका जो था बेटा मर गया था, और वो काफ़ी अमीर खानदान की थी। तो जब उसका बेटा मरा तो भाई उसका मतलब पड़ोसी, मेरे पड़ोसी का बेटा, और ये बात 1 साल हो गई है, तो जैसे ये बूढ़ी रो रही थी और इसके बेटा मरा था, तो जैसे उसको दुख हो रहा था वैसे ही उसको याद आया कि जब उसकी एक अमीर पड़ोसन के बेटा मरा था तो क्या हाल हुआ था उस औरत का। तो वो कहते हैं कि वो औरत, जो अमीर औरत थी, वो अपने बेटे के दुख के कारण मतलब 1 महीने तक पलंग से नहीं उठ पाई थी। उसको अपने बेटे का इतना ज़्यादा दर्द था, और 15 मिनट बाद ही वो अपने बेटे की मौत के दुख के कारण वो बेहोश हो जाती थी। और वहीं पे जब होश भी आता था तो उसकी आंखों में आंसू जारी रहते थे, और 2-2 डॉक्टर उसके सरहाने बैठे रहते थे। सर पे हमेशा बर्फ रखी जाती थी, लोग उसका इतनी केयर करते थे। शहर भर के लोग को पता चल गया था कि इसका बेटा मर गया है,
है, क्योंकि वो अमीर थी तो लोग इतने ज़्यादा दुखी थे, वो औरत इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी, तो लोगों को भी इतना ज़्यादा सहानुभूति थी उससे कि वो बेचारे का बेटा मर गया, देखो कितना ज़्यादा उसका बुरा हाल है। तो पूरा जो शहर था उसके बेटे की मौत का बहुत ही दुख मना रहा था, और यहाँ देखो बेचारे को दुख मनाने का भी उसके पास वक्त नहीं है, उसके पास सहूलियत नहीं है। दुख मनाया उसे जाता है जिसके पास सारी सहूलियत हो। जिसके घर में खाना नहीं है वो कैसे दुख मनाएगा? जिसके घर में उसकी जो बेटे की बहू, जो बेटे की वाइफ है, वो बीमार पड़ी है, बुखार से तप रही है, तो उनके लिए खाने के इकट्ठा करने के लिए उस बेचारी माँ को मजबूरन सड़क पे बैठ के रोना पड़ा। तो इस कहानी में फिर जो लेखक होते हैं वो कहते हैं, यही सोचते सोचते मैं आगे चल पड़ा, और वो बोले कि मैं सोच रहा था शोक करने यानी गम मनाने के लिए भी सहूलियतें चाहिए, सुविधाएं चाहिए, दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। तो यहाँ पे हमारी कहानी खत्म होती है, और ये इस कहानी में लेखक ने हमें ये बताया कि अगर दुख का अधिकार सभी को बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो और गरीब हो, तो सहानुभूति का भी हमें बराबर अधिकार होना चाहिए। यानी सहानुभूतियाँ भी हमें बराबर देनी चाहिए, अमीरों को भी बराबर देनी चाहिए, गरीबों को भी बराबर देनी चाहिए, और हमें किसी के पैसे और किसी की पोशाकें देखकर हमें उनसे अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। गरीबों को बहुत ज़्यादा चुभता है और कमज़ोर लोगों को बहुत ज़्यादा चुभता है। आई होप ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैंने अच्छे से समझाई हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।